हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में इरिगेशन इफिशिएंसी। कितने टाइप की इफिशिएंसी होती है, किस सिस्टम की इफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम की क्या होती है और क्या क्या जो है बेनिफिट्स हैं। एफिशिएंसी मतलब कितनी होनी चाहिए किस सिस्टम की, वो सारी चीज़ें। तो इरिगेशन इफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय EI, which is the ratio which is the ratio of amount of water used to meet the consumptive use requirement of the crop plus that is necessary to maintain a favorable salt balance in the crop root zone to the total volume of water uh, diverted, stored or pumped for irrigation. तो ये जो है, ये बेसिकली एक रेशियो होता है। मैथमेटिकल टर्म में बात कर रहे हैं तो रेशियो है, तो which is the ratio of total amount of water to be used to meet the consumptive use water requirement of crop plus necessary to maintain a favorable salt balance। मतलब जो वाटर यूज क्रॉप के ग्रोथ के लिए चाहिए वो, प्लस सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए चाहिए, मतलब लीचिंग के लिए जो चाहिए, वो डिवाइडेड बाय टोटल वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स, स्टोर्ड रूट जोन या फिर पम्प्ड फ्रॉम इरिगेशन is called irrigation system, is called irrigation efficiency. Then irrigation system designed is operated to supply the irrigation requirement to each field on the farm. The performance of an irrigation system is determined by the efficiency with which water is stored in a surface reservoir at the headwork, diverted and conveyed to the irrigated field area through the conveyance system applied to the fields, and by the adequacy and uniformity of water application in each field. The overall efficiency of an irrigation system is defined as the percent of water supplied to the farmer that is beneficially used for irrigation on the farm. Overall system efficiency, often known as irrigation efficiency, is also expressed as EI is equal to 100 into S minus P minus R minus O divided by S. तो जो ओवरऑल सिस्टम, एक इरिगेशन सिस्टम जो फील्ड में अप्लाई करते हैं यूज़ करते हैं, उसकी इफिशिएंसी को भी बोला जाता है, इरिगेशन इफिशिएंसी डिनोट किया जाता है उसी को ही। तो इसके लिए फॉर्मूला है EI इज इक्वल टू 100 इंटू S माइनस पी माइनस आर माइनस ओ डिवाइड बाई एस। यहाँ पे है EI है इरिगेशन इफिशिएंसी, I है इरिगेशन रिक्वायरमेंट, L है लीचिंग रिक्वायरमेंट, S है अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाइड टू द सप्लाइड टू द फार्म, P है टोटल डीप पर्कुलेशन ऑन द फार्म, R है टोटल रन ऑफ फ्रॉम द फार्म एंड O है ऑपरेशनल लॉसेस इन चैनल एंड सप्लाई। तो ये हो गया टोटल जो है ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देन कितने टाइप्स की एफिशिएंसी होते हैं उसको आगे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देख लेते हैं। कंप्यूट द एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन सिस्टम बेस्ड ऑन फॉलोइंग डेटा। 1800 लीटर पर मिनट ऑफ वाटर इज डाइवर्टेड टू द फार्म ईच डे ऑफ 24 आवर। ईच डे 0.8 hectare of maize and 1 hectare of wheat are irrigated. The irrigation requirement of maize is 8 cm and that of wheat 12 cm. Applying equation, तो ये जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा इरिगेशन एफिशिएंसी के लिए, उसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एस दिया हुआ है 1800 लीटर्स पर मिनट, इसको चेंज कर रहे हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड में। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू इरिगेट मेज, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.8 हेक्टेयर, ठीक है। अब इरिगेशन रिक्वायरमेंट दी हुई है यहाँ पे मेज की 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट किए और मल्टीप्लाई कर दिए 0.8 हेक्टेयर को कन्वर्ट करके ये मीटर स्क्वायर में। तो 10,000 होना था बेसिकली, ये हो गया 640 क्यूबिक मीटर। वैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू इरिगेट वीट के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। देन टोटल वाटर यूज बाय मेज एंड वीट जो है दोनों वाटर रिक्वायरमेंट के लिए फील्ड में वो हो गया 1840 मीटर क्यूब।
और फॉर्मूला में पुट करेंगे ई के फॉर्मूला में ई इज इक्वल टू टोटल जो वाटर रिक्वायरमेंट है 100 डिवाइडेड बाई एस, और जो टोटल हमारा लीचिंग रिक्वायरमेंट है, मतलब टोटल जो अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाइड इन फील्ड है वो हो गया 1840 डिवाइडेड बाई 2592 इंटू 100 इज इक्वल टू 70.99, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 71%। तो ये हो गया ओवरऑल इरिगेशन सिस्टम का इफिशियंसी। देन नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे in evaluating the performance of irrigation system, it is useful to examine the efficiency of each component of the system. This allows the identification of components which are not performing well and taking suitable measures to improve them. The overall efficiency system may be expressed as EI is equal to ER by 100 into EC by 100 into EA by 100 into 100. यहाँ पे EI irrigation efficiency, ER है reservoir storage efficiency, EC है वाटर कन्वेंस इफिशिएंसी एंड EA है इरिगेशन एप्लीकेशन इफिशिएंसी। तो टोटल ओवरऑल एक सिस्टम का एफिशिएंसी होता है, उसको 3 पार्ट्स में और डिवाइड किया जाता है, मतलब उसके सब डिवीजन होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स सेक्शन को चूज किया जाता है और उसकी फिर इफिशिएंसी देखी जाती है। यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है कि इरिगेशन सिस्टम को, एक रिजर्वायर स्टोरेज इफिशिएंसी है, फिर वाटर कन्वेंस इफिशिएंसी है, देन इरिगेशन एप्लीकेशन इफिशिएंसी। पहले रिजर्वायर स्टोरेज इफिशिएंसी को देख रहे हैं यहाँ पे। द टर्म डिफाइन एज द efficiency with which water is stored in a reservoir. Reservoir storage efficiency is expressed as ER is equal to 100 into 1 minus VE plus VS divided by VI is equal to 100 del 0 plus del S divided by VI। तो यहाँ पे VE है evaporation volume from the reservoir, VS है seepage volume from the reservoir, VI है inflow to the reservoir during time interval and VO है volume of outflow from the reservoir during time interval। del S है change in storage during the time interval। तो हमको मेन जो है ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ER is equal to 100 into 1 minus VE plus VS divided by VI। The next है water conveyance efficiency. This term is used to measure the efficiency of water conveyance system associated with the canal network, water course and field channel। तो जिस चैनल से हम सिस्टम तक के या फिर जो है फील्ड तक के, जिस मीडियम से हम फील्ड तक के वाटर को लाते हैं रिसोर्स से, उसकी जो एफिशिएंसी होती है उसको यहाँ पर काउंट किया जाता है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी में। इसको एक्सप्रेस किया जाता है EC इज इक्वल टू WF बाई WD। ठीक है, तो यहाँ पे EC है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, WF वाटर डिलीवर्ड टू द इरिगेटेड प्लॉट at the field supply channel and WD है वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स। WD का मतलब यहाँ पे समझ गया वाटर डिलीवर्ड टू द इरिगेटेड फील्ड, मतलब सोर्स से वाटर जो है डिलीवर किया गया है। अब वो किससे किया गया है, वो एक मीडियम से किया गया है, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक एक ओपन चैनल का यूज कर सकते हैं फील्ड में वाटर सप्लाई करने के लिए। अब WD है वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स, तो अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर जो है वो डाइवर्ट किया गया है फील्ड में ले जाने के लिए किसी सोर्स से, उसकी बात करना। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट इफिशिएंसी है वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी। आफ्टर द वाटर रीचेज द सप्लाई फील्ड चैनल, इट इज important to apply the water on the land as efficiently as possible. A measure of how efficiently this is done is the water application efficiency। तो फील्ड में वाटर पहुंच चुका है तो वो कितनी इफिशिएंटली या फिर कितने इफेक्टिवली जो है वो यूज हो रहा है क्रॉप के लिए, या फिर लैंड में वो कितनी इफिशिएंटली अप्लाई हो रहा है, उसकी बात की जाती है यहाँ पे वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी में। इसको डिनोट करते हैं EA से। EA इज इक्वल टू WS डिवाइडेड बाई WF इंटू 100, यह फॉर्मूला। यहाँ पे WS है वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स एंड WF है वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड।
ये सिमिलर है जो ऊपर एक केस है, वाटर मतलब उस फील्ड चैनल में आप जो हमारे फील्ड है उसमें कितना वाटर अमाउंट ऑफ वाटर आया है। अब स्टोर्ड कितना हुआ है, आया तो है लेकिन अप्लाई हुआ, फिर स्टोर्ड कितना हुआ है वो होता है WS, रूट जोन में कितना वाटर जो है स्टोर हुआ है जो कि यूटिलाइजेबल है। Water application efficiency below 100% are due to seepage loss from the field channel, field distribution channel, and deep percolation below the crop root zone. Sometimes, in case of very long field, there may be runoff loss at the tail end of border and furrows. तो ये सारे जो लॉस है एप्लीकेशन लॉसेस के अंदर आती हैं कि फील्ड में बॉर्डर या फरो जो लाइक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक्सेस जो है इवापोरेशन भी होता है या सीपेज के थ्रू या रन ऑफ भी क्रिएट हो सकता है काफ़ी लार्ज फील्ड में। In general, water application efficiency decreases as the amount of water applied during each irrigation increases. तो जितना ज़्यादा वाटर हम अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लॉसेस इंक्रीज होंगे और उतना ही ज़्यादा एप्लीकेशन एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। देन नेक्स्ट है यहाँ पे वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। It has been stated that the small irrigation may lead to high water application efficiency, yet the irrigation practice may be poor. The concept of water storage efficiency is useful to evaluate this problem. This concept related to how completely the water needed prior to irrigation has been stored in the root zone during irrigation. तो वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी नाम से क्लियर है कि कितना वाटर जो हम फील्ड में अप्लाई किए हैं उसमें से कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो स्टोर हुआ है रूट जोन में, उसकी बात करें यहाँ पर। इसको डिनोट करते हैं ई एस ए, वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी। फॉर्मूला है ई एस इक्वल टू डब्ल्यू एस डिवाइड बाई डब्ल्यू एन इंटू 100। यहाँ पर डब्ल्यू एस वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन एंड डब्ल्यू एन है वाटर नीडेड इन द रूट जोन प्रियर टू इरिगेशन। तो डब्ल्यू एस कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हुआ जोन में या रूट जोन में जितना जिस हम एप्लीकेशन में अप्लाई किए उस उसमें अमाउंट्स है। एंड डब्ल्यू एन है कितना वाटर जो है जरूरी है एक प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ के लिए रूट जोन में, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए। ये हो गया। Water storage efficiency becomes important when water supply are limited or when excessive time is required to secure adequate penetration of water into the soil. Also, when salt problem exists, the water storage efficiency should be kept high to maintain a favorable salt balance. Then next, water distribution efficiency. Not only the application of the right amount of water to help, but also its uniform distribution over the field is important. तो इस एफिशिएंसी में जो है यूनिफॉर्मिटी चेक की जाती है कि कितने इफिशिएंटली कितने प्रॉपर तरीके से जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे फील्ड में। Permissible length of irrigation run are controlled to a large extent by uniformity of water distribution, which is possible for a given soil and irrigation management practices. Water distribution efficiency indicates the extent to which water is uniformly distributed in the field. It is defined as ED is equal to 1 minus Y bar divided by D bar into 100. ED है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी परसेंटेज में, D बार है एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड अलोंग द रन ड्यूरिंग इरिगेशन। तो एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर जो स्टोर हुआ है पूरे के पूरे रन में, मतलब एक रन मतलब एक बार जब अप्लाई किए हैं लाइक बॉर्डर इरिगेशन या फिर फरो इरिगेशन यूज कर रहे हैं तो एक जो कॉर्नर से अप्लाई कर रहे हैं या एक चैनल में अप्लाई कर रहे हैं फील्ड के, एक फरो में अप्लाई कर रहे हैं वाटर, वो है फील्ड के लास्ट तक पहुंचने तक के उसको एक रन काउंट किया जाता है वाटर का। तो उसमें एवरेज डेप्थ कितना वाटर जो स्टोर हुआ। देन वाई बार है एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन फ्रॉम डी बार। तो ये हो गया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। अब नेक्स्ट एक और होता है जो वाटर यूज एफिशिएंसी। द टर्म वाटर यूज एफिशिएंसी डिनोट द प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ वाटर अप्लाइड, मतलब हम वाटर जितना अप्लाइड किया उसके बेसिस पे हमको कितना प्रोडक्शन मिल रहा है उसको यहाँ पे बोला जा रहा है वाटर यूज इफिशिएंसी। अब ये टू टाइप्स के होते हैं, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी एंड फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। फर्स्ट है क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। इट इज द रेशियो ऑफ क्रॉप एड टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड बाय द क्रॉप इन द प्रोसेस ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन। मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया जाता है क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी इज इक्वल टू वाई बाई ई टी। अब वाई है क्रॉप एड एंड ई टी तो आप जानते हैं इवापोट्रांसपिरेशन। ये हो गया क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। देन है
field water use efficiency. It is the ratio of crop yield Y to the total amount of water used in the field WR. रेशियो हो जाता है ये फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी इज इक्वल टू y बाई WR. Y है क्रॉप yield एंड WR है वाटर रिक्वायरमेंट. Crop yield itself can be defined in the term of total growth, that is diameter production, or in terms of marketable product. Of two indices of water use efficiency, the concept of crop water use efficiency is of fundamental interest, while field water use efficiency is of greater practical importance. Water use efficiency obtained in mixed cropping system is often more than a monocropping system. तो क्योंकि मल्टी क्रॉप है इसलिए वहाँ पे वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि डिफरेंट क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. तो ये हो गया. एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. यहाँ पे जनरली जो है एक या दो इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए आता है एग्जाम में, बट यहाँ पे पूरे के पूरे जितने इफिशियंसी हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में है ये न्यूमेरिकल. A stream of 135 liter per second was diverted from a canal and 100 liter per second were delivered to the field. An area of 1.6 hectare was irrigated in 8 hours. The effective depth of root zone was 1.8 meter. The runoff loss in the field was 432 meter cube. The depth of water application varied linearly from 1.8 meter at the head end of the field to 1.2 meter at the tail end. Available moisture holding capacity of the soil is 20 centimeter per meter depth of soil. Determine water conveyance efficiency, application efficiency, storage efficiency, distribution efficiency. Irrigation was started at moisture extraction level of 50% of the available moisture. तो फर्स्ट यहाँ पे वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है. इसी इज इक्वल टू WF और WD. WF क्या है? वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स. ये हो गया 100. यहाँ पे देख सकते हैं डाइवर्टेड फ्रॉम ए कैनाल 100 लीटर पर सेकेंड. यहाँ पे एज इट इज रखना है क्योंकि यूनिट जो है वो एफिशिएंसी परसेंटेज में आती है. और WD है वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन. सॉरी WD क्या था? water diverted from source. WF water delivered to the irrigated lot, and WD water diverted from the source. तो diverted water 100 liter and delivered water जो है 135 liter. 100 divided by 135 हो गया. ये इफिशियंसी हमको मिली है 74%. अब वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी है वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन WF एंड WS एंड WF हो गया वाटर डिलीवर्ड टू द इरिगेशन प्लॉट. तो ये तो हमारे पास है 100. अब WS को देखते हैं वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन. तो वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड प्लॉट है 100 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 8 जो है 1000. अब ये क्यों किए? क्योंकि हमको निकाला है वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन. ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया गया है 100 लीटर जो है वो डिलीवर्ड टू द फील्ड है 100 लीटर्स पर सेकेंड. एरिया है 1.6 हेक्टेयर और कितने घंटे के लिए अप्लाई किया जा रहा है एरिया में? 8 आवर्स के लिए. 100 को तो लीटर पर सेकेंड को यहाँ पे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं और सेकेंड को जो है 24 आवर्स में, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करने से उसको आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं. 16 to 60 हो गया ये आवर में कन्वर्जन और 8. तो ये हमको मिल गया 2880 मीटर क्यूब. अब हमको निकालना है डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन. तो टोटल वाटर हमको जो अप्लाई हो रहा है फील्ड में वो मिल गया 2880. अब द रन ऑफ लॉस इन द फील्ड वॉज 432 मीटर क्यूब. ये हो गया लॉस. इसको माइनस कर देंगे टोटल वाटर में तो हमको मिल गया वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन 2448 मीटर क्यूब. वैल्यूज पुट करेंगे और इफिशियंसी हमको मिल जाएगा यहाँ पे 85%. अब यहाँ पे जो है टोटल वाटर अप्लाइड जो या फिर डाइवर्टेड फ्रॉम सोर्स जो बोला है डिलीवर टू इरिगेशन प्लॉट WF जो पुट कर रहे हैं वो जो हम वैल्यू कैलकुलेट किए हैं मीटर क्यूब में उसी को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हम मीटर क्यूब में वैल्यू ले रहे हैं.
Then next water storage efficiency WS by WN. Water stored in root zone, water needed in the root zone, water needed to root zone for crop production WN. तो इसके लिए हमको चाहिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द जोन. अब ये यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं. The depth of water penetration varied linearly from 1.8 meter at the head end field and 1.2 meter at the tail end. तो हेड एंड की बात करें यहाँ पे 1.8 इंटू 20 जो है अवेलेबल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल 20 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल है. ठीक है, इससे हमको मिल जाएगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गया 36. अब मॉइस्चर रिक्वायर्ड इन रूट जोन जो है WN कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे. तो 36 माइनस 36 इंटू 50 डिवाइड बाई 100 इंटू वो आ गया हमको 80. अब ये कैसे निकाल रहे हैं, तो ये जो है 36 वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ गई, मतलब टोटल वाटर होल्ड हो रहा है सॉइल में 36. अब 50% जब डिप्लीट होगा तभी हम जो है इरिगेशन अप्लाई करेंगे. तो वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन जो है वो 50% 36 और डायरेक्ट हो गया 18. अब ये सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर क्यूब में. और पूरे फील्ड के लिए मतलब 1.6 हेक्टेयर के लिए 18 सेंटीमीटर वाटर चाहिए, मतलब वो टोटल हो जाएगा 2880 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फॉर 1.6 हेक्टेयर. तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे भी. वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी हमको मिल जाएगा 85%. देन नेक्स्ट है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी. फॉर्मूला ED इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस वाई बार बाय डी बार. डी बार निकाल रहे हैं डेप्थ टेल एंड और टॉप एंड एंड टेल एंड. यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ था. द डेप्थ ऑफ वाटर पेनिट्रेशन वेरीड लिनियरली फ्रॉम 1.8 मीटर एट हेड एंड टेल एंड का जो है डेप्थ दिया हुआ है 1.2. इसका जो है एवरेज ले रहे हैं यहाँ पे 1.8 प्लस 1.2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 1.5 मीटर. न्यूमेरिकल डेविएशन फ्रॉम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बट अपर एंड जो है डिफरेंस मतलब यहाँ पे देख रहे हैं तो 0.3 का डिफरेंस आ रहा है दोनों साइड पे एवरेज से, क्योंकि ये एवरेज है. 2 वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे इसलिए, बट ज़्यादा वैल्यूज रहती है यहाँ पे 4, 5, 10 इस टाइप की वैल्यूज मिलती है हमको. तो उस केस में जो है डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे, मतलब जो पॉइंट है वो सभी के लिए अलग अलग होगा न्यूमेरिकल डेविएशन. देन एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन हो गया 0.3 प्लस 0.3 इज इक्वल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.3. इसका भी एवरेज ले रहे हैं यहाँ पे. एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन ये हो गया वाई बार. ठीक है, और जो हम डी बार निकाले वो हो गया 1.5. वैल्यूज पुट करेंगे हमको मिल गया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो है 80%. तो ये हो गया 4 एफिशिएंसीज यहाँ पे कैलकुलेट करें. कन्वेंस एफिशिएंसी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी. अब यहाँ पे ये वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए भी ये भी एग्जाम में आता है, या तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है या शॉर्ट नोट के लिए या कुछ थोड़े लार्ज साइज में डायरेक्ट सभी एफिशिएंसीज का एक्सप्लेन करने के लिए. ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी एफिशिएंसीज ऑलमोस्ट सेक्शन है. तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तो थैंक यू.